हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे या फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो हम कौन से फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तब हमको क्या गिवन रहता है, प्रिंसिपल गिवन रहता है, रेट गिवन रहती है और टाइम गिवन रहता है। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मतलब ये ऐसा अमाउंट होता है जो आप क्या करते हो, बोरो लेते हो। बोरो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक से कोई अमाउंट क्या लिया, लोन पे लिया। जैसे आपको कोई बाइक खरीदनी थी तो बाइक खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने क्या किया, उस पैसे को बैंक से क्या लिया, उधार ले लिया। तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। हो सकता है कि आप किसी को वो मनी दे भी सकते हो, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। सेकेंड, रेट। रेट क्या होती है कि आपने उस मनी को जो लिया है वो कितने परसेंट पे लिया है, मतलब 5%, 10%, 15%, तो वो क्या हो जाएगी हमारी रेट। और टाइम मतलब कितने टाइम बाद वो मनी आप सामने वाले को रिटर्न करने वाले हैं, वो क्या हो जाता है आपका टाइम, या हम इसको बोल सकते हैं ड्यूरेशन। और एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। और लास्ट में हमको अमाउंट निकालना होता है। तो अमाउंट क्या होता है कि सामने वाले को आप प्रिंसिपल तो दोगे, मतलब जितना पैसा आपने उससे लिया है उतना पैसा तो आपको देना ही है, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आपको एक्स्ट्रा जो मनी हम देते हैं, जो प्रिंसिपल के ऊपर जो एक्स्ट्रा मनी हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला, तो आपको प्रिंसिपल देना है, साथ में आप क्या दोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमको दो टाइप से है। एक तो आता है क्वेश्चन में कि कंपाउंडेड एनुअली, और दूसरा आता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें भी आपको प्रिंसिपल गिवन रहता है, रेट गिवन रहता है और टाइम गिवन रहता है। तो जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो ना तो प्रिंसिपल में कोई चेंज, न रेट में कोई चेंज, न टाइम में कोई चेंज आता है। जो आपको गिवन है आपको एज इट इज लेना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। P रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को, R रिप्रेजेंट करेगा रेट को, और N हो जाएगा हमारा ड्यूरेशन या हमारा टाइम, मतलब हमने कितने साल के लिए वो मनी को लिया है। तो ये अमाउंट हो गया। अब आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो अमाउंट आता है उसमें से प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं, माइनस। तो CI किसके लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसका सेकेंड केस, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में तीनों चीज गिवन रहती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। बट हाफ ईयरली जब भी होगा तो आपको क्या करना है, रेट जो गिवन रहेगी उसको 2% से 2 से क्या करना है आपको, डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल आपको रेट कितनी दे रखी है, 10%। तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछे तो आप 10 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड। तो अब आपको फॉर्मूले में जो रेट लेनी है वो कितनी लेनी है, 5%। सेकेंड है आपका क्या यहाँ पे, टाइम। तो टाइम को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। मतलब अगर आपको बोल रखा है कि टाइम 1 ईयर है, तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछे तो जो आपको टाइम गिवन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 ईयर्स। तो ये थे हमारे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले जो हम सम्स में यूज करने वाले हैं। अब हम देखते हैं हमारे सम्स कि हम इसके सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के सम्स, और इसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि कोई आपको प्रिंसिपल गिवन है और रेट गिवन है और टाइम गिवन है, तो उसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और उसका हम अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें ये लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए दे रखा है कि जिसमें प्रिंसिपल जो है वो आपको गिवन है ₹10,800। आपको जो रेट है, रेट आपको प्रिंसिपल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। रेट जो R है वो गिवन है 1/2%, और यहाँ पे बोला है पर एनम। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली आपको क्या है, गिवन है। और टाइम जो है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, वो कितना है आपका, 3 ईयर्स। अब
कंपाउंडेड एनुअली है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो जो अमाउंट है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो अमाउंट A इक्वल्स टू हो जाएगा, P हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 10,800, 1 प्लस R देखो यहाँ पे हमको मिक्स्ड में गिवन है, आप इसको क्या करो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। तो 12 2 ज़ा 24 और 1 कितना हो जाएगा 25/2। तो यहाँ पे जो R है इसकी जगह पे आ जाएगा 25/2 और अपॉन में कौन है 100 और n आपको कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स। तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10,800, 1 प्लस अब देखो 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 4 ज़ा कितना हो गया 8 रेस्ट टू द पावर कितनी 3। तो यहाँ से अमाउंट हो जाएगा 10,800, इसको कन्वर्ट कर लो 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 8 रेस्ट टू द पावर 3। या तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करना है, इस 8 का 1 में मल्टीप्लाई, तो 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 और अपॉन में क्या हो जाएगा 8। तो A इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10,800। अब देखो यहाँ पे 9 अपॉन 8 की पावर कितनी है 3, तो आप 9 अपॉन 8 को कितने टाइम्स लिख दो 3 टाइम्स। तो 9 अपॉन 8 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 9 अपॉन 8। अब ये नंबर को 8 से कट कर लो, तो 8 1 ज़ा कितना हो गया 8, कितना बचा 2, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा और ये 0। अब ये जो दोनों नंबर है 2 से कट कर लो, 2 4 ज़ा 8, 2 से इसको कट कर लो, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा। तो हमारा A इक्वल्स टू न्यूमरेटर में क्या क्या बचा आपका 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन में 8 4 ज़ा कितना 32। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 15,377.34। तो यहाँ से जो हमारा अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 15,377.34। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में जितने भी नंबर है उनका मल्टीप्लाई करना है और 32 से क्या कर देना है डिवाइड। तो जो अमाउंट आया हमारा 15,377.34 रुपीज़। अब हमको एक और चीज़ निकालनी थी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपका जो अमाउंट आया वो आया 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,800। अगर आप इसको माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा 4,577.34। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा अमाउंट कितना हो जाएगा ₹15,377.34 और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 4,577.34 रुपीज़। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे लिखा हुआ है ₹18,000, मतलब आपको जो प्रिंसिपल गिवन है या हम इसको बोल सकते हैं P, वो कितना दे रखा है आपको 18,000। यहाँ पे आपको जो रेट है वो गिवन है कितनी 10% और आपका जो टाइम है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और ये कितना है 1/2 ईयर्स। अब देखो ये जो टाइम है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका टाइम आता है तो आपको क्या करना है, ये जैसे 2.5 है तो 2.5 को ब्रेक कर लेना है, एक 2 ईयर्स में और सेकंड कितने में हाफ ईयर्स में। तो आपने क्या किया 2.5 को कितने में एक 2 ईयर्स में ब्रेक कर लिया और एक हाफ ईयर में क्या कर लिया ब्रेक कर लिया। अब 2 ईयर्स के लिए तो आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट। 2 ईयर्स का हम क्या निकालेंगे अमाउंट और हाफ ईयर का क्या निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। 2 ईयर्स का आपको क्या निकालना है अमाउंट और हाफ ईयर का क्या निकालना है हमको सिंपल इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं पहले फॉर 2 ईयर्स, मतलब पहले हम किसके लिए देखते हैं 2 ईयर्स के लिए। तो अभी जो हमारा n है वो कितना हो जाएगा 2 ईयर्स। तो यहाँ से जो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे P1 प्लस R अपॉन में 100 रेज टू द पावर n। तो A इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है आपका 18,000, 1 प्लस R कितनी है 10%। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या है कंपाउंडेड एनुअली। तो जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो ना तो रेट चेंज होती है ना टाइम चेंज होता है। अपॉन में 100
एन कितना लिया है हमने 2 ईयर्स, तो यहाँ से हो जाएगा 18,000 1 प्लस 0 से 0 कैंसल, तो 1/10 रेस्ट टू द पावर 2। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 18,000, 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11 अपॉन में 10 रेस्ट टू द पावर कितनी 2। तो a इक्वल्स टू हो गया आपका 18,000, इसको हम राइट करेंगे 11 अपॉन में 10 इंटू 11 अपॉन में 10, तो 2 0 से 2 0 क्या हो गए कैंसल। तो हमारा a इक्वल्स टू हो गया 180 इंटू 11 कितना हो गया 121। तो जब आप 180 में 121 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 21780। तो ये था हमारा अमाउंट कितने साल के लिए 2 साल के लिए, जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है इंक्लूडेड है। अब आपको क्या करना है, ये तो हमने 2 साल का निकाल लिया, अब हमको कितने का निकालना है हाफ ईयर का, तो 4 हाफ ईयर। और जब भी हमको हाफ ईयर का निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब गलती ये मत करना कि जो प्रिंसिपल है अब आप क्या ले लो 18,000, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग। साल का जो आपका क्या आया है अमाउंट, वो हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो आपका जो न्यू प्रिंसिपल आएगा वो हो जाएगा आपका ₹21,780। तो अब जब आप SI निकालोगे तो प्रिंसिपल की जगह पे क्या रखोगे 21,780। रेट आपकी सेम रहेगी। अब टाइम कितना हो गया हाफ, अपॉन में कितना था एक और यहाँ पे क्या है 100, तो अपॉन में क्या रहेगा आपका 100 भी रहेगा। तो 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल। तो SI इक्वल्स टू 2 से इसको कट कर लो, 2 1 ज़ा 2 0 8 9। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका 1089। अब आपको पूरे 2.5 ईयर्स का क्या निकालना था अमाउंट निकालना था। तो जब आप अमाउंट निकालोगे तो जो न्यू प्रिंसिपल आया, न्यू प्रिंसिपल कितना आया 21,780, उसमें आप किसको प्लस कर दो इंटरेस्ट को, तो 1089। तो आप इसको प्लस कर लो, तो प्लस करने पर आ जाएगा आपका 22,869 रुपीज़। तो मतलब 2.5 ईयर्स के लिए आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 22,869। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ निकालनी थी सिंपल इंटरेस्ट, एक और चीज़ क्या निकालनी थी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो आपका अमाउंट आया है वो आया है 22,869, और आपका जो एक्चुअल प्रिंसिपल था वो कितना था 18,000। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4869 रुपीज़। तो आपका अमाउंट कितना हो गया 22,869, और आपका जो प्रिंसिपल हो गया वो कितना हो गया 4,869। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमको जो प्रिंसिपल है वो गिवन है। तो प्रिंसिपल या तो आप P से रिप्रेजेंट करो, कितना है ₹62,500। आपको जो रेट है वो गिवन है यहाँ पे 8%। पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो आपकी जो रेट होती है उसको आपको 2 से क्या करना है डिवाइड, और टाइम जो होता है उसको आपको 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो रेट आपकी 8% है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितनी हो जाएगी 4%, जब आपका क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नेक्स्ट है आपका टाइम। टाइम जो आपको गिवन है वो कितना है 1.5 ईयर्स। तो 1.5 ईयर्स और टाइम को आपको 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसल। तो आपका जो टाइम है वो कितने ईयर्स हो गया 3 ईयर्स। अब हमको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है P1 प्लस R अपॉन में 100 रेस्ट टू द पावर n। तो P कितना है आपका 62,500, 1 प्लस R कितना है 4 अपॉन में 100 रेस्ट टू द पावर n कितना है हमारे पास 3। तो ये हो जाएगा 62,500, 4 1 ज़ा 4, 4 से कट कर दो 25। तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन में 25 रेस्ट टू द पावर 3। तो यहाँ से हो जाएगा 62,500, 25 1 ज़ा 25 प्लस 1 26 अपॉन में 25 रेस्ट टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 62,500 इंटू 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25
26 अपॉन 25, 25 से कैंसिल कर लो तो ये 25 टाइम्स, फिर 25 से कैंसिल कर लो 1, और 25 से इसको कट कर लो, कितना हो जाएगा 4, तो बचेगा 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 70304। तो हमारा जो अमाउंट आया वो कितना आया 70,304 रुपीज़। अब अमाउंट आने के बाद आपको दूसरी चीज़ निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपका जो अमाउंट आया वो आया 70,304 और आपका जो प्रिंसिपल था वो था 62,500। अब अगर आप इसको माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा 7,804 रुपीज़। तो हमारा जो अमाउंट है वो हो गया ₹70,304 और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 7,804 रुपीज़। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमको जो प्रिंसिपल है वो गिवन कितना है 8,000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया ₹8,000। अब आपको रेट यहाँ पे कितनी दे रखी है 9%। तो रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, प्रिंसिपल को P से। तो रेट आपकी कितनी है 9% और फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। दैट मीन्स रेट को आपको क्या करना है 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो जब आप रेट को 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगी 9/2%। नेक्स्ट है आपका टाइम। तो टाइम को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम कितना है 1 ईयर, और हम टाइम को जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब आप 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 ईयर्स। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा P 1 + R अपॉन में 100 रेज़ टू द पावर n। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 8,000 इंटू 1 + R कितना है 9/2 अपॉन में कौन है 100 रेज़ टू द पावर n। n कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ से हो जाएगा 8,000 इंटू 1 + 9 अपॉन में 2 का 100 में मल्टीप्लाई 200 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ से हो गया आपका 8,000 इंटू 200 का 1 में मल्टीप्लाई 200 + 9 कितना हो जाएगा आपका 209 अपॉन में 200 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ से हो गया 8,000 इंटू 209 अपॉन में 200 इंटू 209 अपॉन में 200, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको कितने टाइम्स लिख लो 2 टाइम्स। तो ये 20 से 20 क्या हो गए कैंसल, 10 से 10 क्या हो गया कैंसल, 2 4 जा कितना हो जाएगा आपका 8 और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से आपका बचा 209 इंटू 209 अपॉन में कितना 5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा 8736.20। 209 में 209 का क्या कर देना मल्टीप्लाई और आप इसको 5 से डिवाइड कर देना तो आपका आ जाएगा 8736.20। तो ये हो जाएगा आपका क्या अमाउंट। अब आपको क्या निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपका जो अमाउंट आया है वो है 8736.20 माइनस आप क्या कर दो 8,000। तो यहाँ से हो जाएगा 736.20। तो आपका जो अमाउंट होगा वो होगा 8736.20 और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 736.20 रुपीज़। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल P इक्वल्स टू कितना गिवन है ₹10,000। आपको जो रेट है रेट R इक्वल्स टू गिवन है 8%, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आपको जो गिवन रेट है उसको 2 से क्या करना है डिवाइड। तो हमारी जो न्यू रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी 4%। अब आपको यहाँ पे जो टाइम n है वो कितना गिवन है 1 ईयर। तो 1 ईयर है तो उसको टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 ईयर्स, क्योंकि ये जो पर एनम क्या दे रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हमको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है P 1 + R अपॉन में 100 रेज़ टू द पावर n। तो प्रिंसिपल है हमारा 10,000, 1 प्लस रेट है हमारी 4 अपॉन में 100
मल्टीप्लाई बाय एन कितना है 2, तो ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 4 1 ज़ा 4 और 4 से कट कर दो 25, तो 25 1 ज़ा 25, सॉरी यहाँ पे 1 अपॉन में 25, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 1 ज़ा 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26 अपॉन में 25 और पावर में कितनी 2, तो ये हो गया आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन में 25। अब 25 से इसको कट कर लो 4 टाइम, 26 से कट कर लो 25 से कट कर लो 25 1 ज़ा 25 और 25 6 ज़ा कितना आपका 150, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16 इंटू 26 इंटू 26, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 10,860 रुपीज़। तो यहाँ से जो आपका अमाउंट आया वो कितना आया रुपीज़ 10,816। अब हमको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 10,816 माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 816 रुपीज़। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने देखा कि अमाउंट कैसे निकालते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।